अस्सलामुअलैकुम। ओवरव्यू लेते हैं भाई इसका जल्दी से। अब देखो, हम अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर है, सेल फोन है, किसी भी चीज, मतलब किसी भी फॉर्म में आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, ठीक हो गया भाई। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई कंप्यूटर ये वर्क कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब क्या चीज है जो इसको एबल बनाती है कि कंप्यूटर वर्क कर सके? सिंपली एक डेफिनेशन बताऊंगी, वो जरा आप एक दफा सुन लो। An electronic device which is used to accept data, process data, convert it into useful information and store it for later use is called computer. अब भाई इसमें जो मैंने कहा ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो कि डाटा को एक्सेप्ट कर रही है, कुछ भी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, और उस पर काम कर रही है, प्रोसेस कर रही है और इंफॉर्मेशन फिर प्रोवाइड कर रही है, फिर उसको स्टोर भी कर रही है, तो वो क्या है? कंप्यूटर है, ठीक है। अब भाई इसमें जो मैंने ये चीजें बोली ना कि भाई इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट डिस्प्ले करना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और ये जो है डाटा को स्टोर करना, तो ये सारी चीजें, जो ये 4 पॉइंट मैंने बोली ना, इनके ब्रीफ मीनिंग है जो कि मैं आपको ना मिनटों में क्लियर करने वाली हूँ। सही हो गया? अच्छा भाई, अब जो कंप्यूटर है ना, उसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। दो मेन कैटेगरी। अब हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है हार्डवेयर। दूसरी बात, हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रक्चर मुहैया करेगा, वो है हार्डवेयर, सिंपली, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, इट एटसेट्रा। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको नजर आ रहा है ना, जितनी भी डिवाइसेस नजर आ रही हैं, ये है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये आ जाता है आगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गए सॉफ्टवेयर। और वो इंस्ट्रक्शंस आपको नजर नहीं आएंगे, आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो हो गए सॉफ्टवेयर। और भी इनका काम क्या है सॉफ्टवेयर का, कि ये इंस्ट्रक्शंस मुहैया करते हैं एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसी एग्जांपल में आ जाएगा MS वर्ड, जिसमें आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। एक व्हाट्सएप आप यूज करो, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसके पीछे जो कोडिंग वगैरह आप टच नहीं ना कर सकते हो। अब आप ये ना कहना कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है व्हाट्सएप, तो मैंने इसे क्लिक कर लिया, मैंने टच कर लिया। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो वगैरह, ठीक है, ये है आपके सॉफ्टवेयर। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब मेरी बात सुनो। कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है, और उसकी इंस्ट्रक्शंस चाहिए। मतलब एक बंदा चाहिए जो इंस्ट्रक्ट करे, और जो, मतलब एक बंदा चाहिए जो कि इंस्ट्रक्टर है, और वो करेगा क्या? इंस्ट्रक्शंस देगा ना, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो अब देखो, इसी बात को जहन में रखो। हार्डवेयर जो है ना, वो है इंस्ट्रक्टर। जो सॉफ्टवेयर है ना, वो है उसकी इंस्ट्रक्शंस। समझ आ रही है? देखो, अब मेरी बात सुनो, इसी चीज को ना रखना जहन में। सपोज करो, एक कैमरा है, ठीक है, मुझे खींचनी है तस्वीर। तस्वीर खींचने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, एक फिजिकल फॉर्म चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए हार्डवेयर, तो क्या है? कैमरा। कैमरा वर्क कैसे कर रहा है? कैमरे को कौन बता रहा है भाई ऐसे ऐसे करके तस्वीर खींचनी है? तो क्या है? सॉफ्टवेयर। अब देखो, अगर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा, तो इंस्ट्रक्टर किस काम का? ठीक हो गया। अब अगली बात, अगर इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंस्ट्रक्टर कुछ कर सकता है? नहीं। इंस्ट्रक्टर ही खराब हो गया, वो ही नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस का क्या फायदा? अब उन इंस्ट्रक्शंस को कोई इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है? इस बात को ले रहे हो ना जहन में? इसी तरह देखो, कैमरे को अगर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। अगर इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन कैमरा ही नहीं है, तस्वीर कहाँ से खींचेगा वो? सही है, तो तस्वीर खींचेगी नहीं। अगर कैमरा या उसकी इंस्ट्रक्शंस में से कोई एक चीज गायब हुई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से कोई एक चीज गायब हुई, तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं होना।
यही बात है, यही रिलेशनशिप है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर अगर खराब है तो सॉफ्टवेयर बेकार, सॉफ्टवेयर अगर खराब है तो हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा, बेकार। सही हो गया। अच्छा भाई, अब देखो, इतना क्लियर हो गया आपका। इनपुट, इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर को आप जो भी दे रही हो ना, एनीथिंग दैट इज गिवन इज कॉल्ड इनपुट। सो वो चीज जो कंप्यूटर को दी गई है ना, वो होगी डाटा फॉर्म में, उसे हम कहेंगे डाटा। ठीक है, डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ भी, अनप्रोसेस्ड फॉर्म। अगर मुझे पता ही होता कि उसका आंसर क्या है तो मैं क्या मुझे से क्यों पूछती? नहीं है ना। अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इनपुट। अनप्रोसेस्ड मतलब उस पर काम नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि भाई 5+4 क्या होता है। मैंने क्या मुझे से कहा भाई 5 और 4, ये दो हैं नंबर्स, इनको करा दो ऐड। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दी कंप्यूटर को, मैंने दिया है उसे इनपुट, बस अभी यहीं तक रुकना। अब कंप्यूटर ने क्या किया? कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया, 5 में 4 जमा कर दिया। ये कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेस किया डाटा को। डाटा प्रोसेसिंग, ऐसा प्रोसेस, मतलब अब डाटा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहीं तक रुको, डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा पे काम हो रहा है। ठीक है, अब कंप्यूटर ने डिस्प्ले कर दिया 9। ठीक हो गया, 9 डिस्प्ले किया। 5+4 = 9 होता है ना भाई, 9 उसने डिस्प्ले किया। ये क्या हुआ? आउटपुट मुझे मिल गया, इंस्ट्रक्शंस मतलब कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। 5 और 4 और इसको ऐड कर दो, ये था मेरा डाटा। आंसर क्या आया? 9। ये क्या हो गया? मेरी इंस्ट्रक्शंस हो गई भाई, आउटपुट मिल गया मुझे। ठीक है, एनीथिंग दैट इज गिवन आउट इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कि डाटा पर जो काम हो गया ना, उसके बाद जो मटेरियल बचा वो है आउटपुट, इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल चीज। ठीक हो गया। अब देखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा कन्वर्ट हुआ आउटपुट में, इंफॉर्मेशन में, वो क्या, कौन सा प्रोसेस है? डाटा प्रोसेसिंग। और डाटा प्रोसेसिंग करेगा कौन? इन प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, और वो कौन है? सीपीयू। क्लियर हुआ? अब देखो एक और चीज, इनपुट हमने लिया, इनपुट किया यूजर ने, उसने इनपुट कैसे किया? किसके जरिए किया? किसी डिवाइस के जरिए किया होगा ना। वो डिवाइस कौन सी है जिसके जरिए इनपुट किया? इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? कीबोर्ड, आप टेक्स्ट एंटर करते हो। माइक्रोफोन, आपकी वॉइस एंटर होती है। ठीक है ना। स्कैनर, आप अपने पेज को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लेते हो। ठीक है ना। ये होगी इनपुट डिवाइस। अब वो डिवाइस जिसके जरिए आउटपुट डिस्प्ले हुआ था वो कौन सी होंगी? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक हो गया। उसमें कौन सी आ जाएंगी एग्जांपल्स? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये होंगी आपकी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट क्या है? बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड फॉर्म। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म। डाटा को हम इनपुट करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, आउटपुट हमें मिलता है। और डाटा को इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करता है वो है प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर हो गया भाई ये भी, कितना सारा हमने पढ़ लिया इसमें। अब देखो, अब डाटा को कन्वर्ट कर लिया इंफॉर्मेशन में। अब मैं चाह रही हूँ भाई इसे सेव करो, कंप्यूटर में सेव करो। सेव कैसे करेंगे? कोई डिवाइस चाहिए। अब वो डिवाइस कौन सी है? स्टोरेज डिवाइस। अब बकायदा नोट्स में मैंने ये बता दिए, सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सर्च कर लो उन्हें। और कंसेप्ट आपको मिल चुका है। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना, और ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ये प्ले लिस्ट ज़रूर देखना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।